नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। The thing is, sir, you don't want to listen. Why should I You just listen want to to. you? Who the hell are you? You are nothing for me. So that is what I'm saying, sir. You are not having an intention to pay. That is why Okay, you you are can put interrupting. that remark. Customers having no intention to pay. No problem, मैडम. उससे मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है कि एक टेलीकॉलर मुझे बोल रही है आपको तहजीब नहीं है बात करने का. मुझे फर्क नहीं पड़ता है. आपके खुद के बैंक को आपकी इज्जत की परवाह नहीं है मैडम. आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? आप पेमेंट भी नहीं करना चाहते, इसकी तो ऐसी बात कर रहे हो, सर. आपको जो कॉल आता है ना, उनको घुमाने का काम आप में है, सर. वो हाँ, मेरा घुमाने का ही काम है मैडम. आप क्यों घूम रही हो लेकिन मेरे साथ? टैलेंट है आप में, सर. टैलेंट है, सर. टैलेंट है ना? दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को जरूर दबाएं और कमेंट में जरूर लिखें रिकवरी एजेंट की बजाओ. हेलो. हेलो. यस. मिस्टर संदीप गुप्ता. हाँ जी मैडम, बोलिए. गुड इवनिंग सर. शशि बात कर रही हूँ आईसीआईसीआई बैंक की ओर से ऑन रिकॉर्डिंग लाइन. सर, ओके. आपका एक क्रेडिट कार्ड है सर. कार्ड नंबर जो है 1007. इसका पेमेंट ओके पेंडिंग है सर. 3,32,001. मैडम, इसका प्रिंसिपल कितना है? 2,67,039 सर. 2,67,039. ओके. 2,67,039.97. हम तो मैडम इसको सेटलमेंट करेंगे. कुछ मेडिकल इश्यूज है और जॉब लॉस है, बिजनेस वगैरह में भी लॉसेस है, मल्टीपल डेप्ट है 40-50 लाख रुपए के. तो सेटलमेंट भी करेंगे तो हम वन शॉट में करेंगे इसको सेटलमेंट, और जो वन शॉट का पैसा आएगा वो भी ब्याज पे उठाएंगे, 18% के ब्याज पे प्राइवेट फाइनेंसर से. 25% अरेंज कर सकते हैं. 67,000 इसका. अच्छा, आप बोल रहे हो ये 3,32,000 का जो आउटस्टैंडिंग है उसमें आप 3,32,000 तो वो तो आपने एक्यूमुलेट किया इसमें जो भी इंटरेस्ट पेनल्टीज है. मैं प्रिंसिपल को. हाँ जी. कस्टमर इज लाइबल टू पे द इंटरेस्ट पार्ट एज वेल ना सर. Customer is liable to pay, I understand, but there is also a compliance wherein you have to 100% waiver of the actual amount what you have accumulated on the principal outstanding, correct? करेक्ट. हाँ, तो मैं उसको पहले वेवर ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्रिंसिपल को ध्यान रखूंगा मैडम जी, है ना. मेरा टारगेट प्रिंसिपल को क्लियर करना है. बाकी आप तो लाख को 1 करोड़ भी बना दोगे लेकिन वो कभी आएगा नहीं. दैट इज जस्ट ए लेजर अमाउंट. वो कभी रियलिटी में आएगा नहीं आपके पास. होगा भी नहीं ना सर. वो आएगा भी नहीं ना मैडम जी. दैट इज नेवर एग्जिस्टेड, नेवर लैंडेड. ओके. नाउ यू टेल मी सर हाउ वी कैन क्लोज दिस अकाउंट. Yeah, I just told you, madam, 25%, 67,000. I can pay under one shot. You guys can release the letter. I'll arrange the amount. No, 67,000 is not possible. If you are going for a settlement, the settlement amount will be 1,60,300. Pardon, madam? 1,60,300, sir. 1,60,300. Is the settlement You're asking me to pay 60% collectible amount? Right, sir. No, madam, that is not possible. Literally not possible. Maximum, I can, show my genuine intent. मैं 2-3% आगे पीछे कर सकता हूँ. 27% I can arrange. That is once again a subject to approval from my side because I have to borrow the amount from a private financer. I don't have it available either in my savings or my pocket anywhere. मुझे ब्याज पे ही लेना पड़ेगा प्राइवेट फाइनेंसर से. 72,000 or 75,000 I can try to, you can borrow from a private financer. लेकिन उससे ज्यादा मैडम जी मैं भी नॉट पॉसिबल ही बोलूंगा आपको. यू शुड फॉलो योर फर्दर प्रोसेस मैडम जी. मैं इसको भर नहीं पाऊंगा. 70,000 नॉट पॉसिबल सर. जी, मेरी तरफ से भी नॉट पॉसिबल है जो भी आपने बताया. के बेस पे आपको जो दे सकते हैं हाई वेवर, दैट इज 1,37,000. नो मैडम जी, इतना तो मैं नहीं कर पाऊंगा. आई एम सो सॉरी. Okay, sir. Why don't you visit our branch, sir? सॉरी. Why don't you visit our ICICI branch at Chandivali? उससे क्या होगा मैडम? अभी विजिट किए.
आप वहाँ पे बात कीजिए ना, आपका मेडिकल रिपोर्ट दीजिए, आप उनको वो तो अगर आपको ऐसा है तो अगर आपको कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए टू जस्टिफाई माई केस टू योर सुपीरियर, आप मुझे ईमेल कर दो विद एलओडी कि ये एलओडी हमको दे दो भाई, मैं आपको ईमेल पे भिजवा देता हूँ। ईमेल करने से अच्छा आप वॉक इन कीजिए ना ब्रांच में सर। मैडम जी उसमें मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप बाइफरकेट तो करो, फर्क क्या पड़ेगा उससे? यू सेड यू नीड डॉक्यूमेंट्स राइट? सर You want customer to be responsive, right? With all the legitimate proper supporting document. I am here. you to me, हाँ. So you must have told this thing to m number of people. Right? N number of When you people. receive- हाँ. Now, who are you? You are among from that N number of people, or are you some right person decision maker? Listen to me. No, I am I think listening you to you. must have- This is a two-way conversation, madam. I can also speak. So let me complete and then you tell me. Yes, you can complete. Go ahead. I guess this is not the first call you're getting, sir, regarding your credit card payment. That you Okay, know, person- you might have updated the remarks. Sir, when you talk first, I'll listen to you and then I'll talk. Madam, to you. whenever I want you to intervene, you can and I can also from my side. It's a two-way conversation. No, sir. It's not No, your no. boss on call, madam ji. No. Sir, It's a customer online. You are representing ICICI Bank. You are not representing some sahukar. So you can also be in your thin limit. I did not tell you, sir. I did not tell you those things. No, I am not I telling was you out. anything odd. Okay, On behalf of it's all about you are representing a customer centric company. You Let should me not overlap. That is your training tactics. Sir, let me communicate. Still first you are and then overlapping. The thing is, sir, you don't want to listen. Why should I listen to you? Who the hell are you? You are nothing for me. So that is what I'm saying, sir. You are not having an intention to pay. That is why Okay, you you can put that remark. Customers having no intention to pay. No problem, madam. उससे मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? Do that, sir. एक मामूली से टेलीकॉलर टेलीफोनिक एग्जीक्यूटिव की क्या औकात है मैडम जी? सर, आप मेरी औकात मत निकालिए सर। नहीं, आपके जॉब प्रोफाइल की और आपके डेजिग्नेशन की और आपकी कोर जॉब की कुछ औकात नहीं। अगर आप इंटेंशन इशू भी डाल दोगे ना तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आई एम नॉट टारगेटिंग यू पर्सनली। आई हैव नो बिजनेस विथ यू एंड नो रिलेशन विथ यू। मैं आपकी कोर जॉब को बोल रहा हूँ एंड आई एम टेलिंग दी बैंकिंग प्रोसेस। Sir, if you're not targeting me, then you should mind your language. What you're. Yes, I am minding my language. I said it's for your core job and the banking process. It's not about you. You should be aware what you're talking and to whom. I am very much aware, madam. I am in all complete 100% senses of mind. Sir, that is why you're not ready to listen, nor you. I am ready to listen and I already reverted you for that. If you want any LODs regarding the circumstances I just told you, you can ask for LODs. I'll email you. Simple. आप खाली पकड़ में केस को जो है घुमा रही हो, वॉक इन करो, ये करो, वो करो, उससे क्या हो जाएगा भाई? आप है ना पेमेंट नहीं करना चाहते हो? नहीं मैडम, you are failing because you don't have any rebuttals. You should go ahead and you should go under a PIP process once again, which is a product information program or product improvement program. You should go through with that once again because आपका product knowledge थोड़ा weak है मैडम. Hang up the call, sir. Why should I hang up the call, मैडम जी? मैं नहीं करूँगा, मेरी मर्जी. I control my call. टैक्टिक है सर बात करने का. मुझे आपसे सीखना भी नहीं है मैडम जी और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि एक टेलीकॉलर मुझे बोल रही है आपको तहजीब नहीं है बात करने का. मुझे फर्क नहीं पड़ता है. सर करेक्ट सर, आप बराबर बोले. क्योंकि अगर मैं बताऊं ना, लिटरली इवन ICICI बैंक है ना, उनको भी उनके थर्ड पार्टी टेलीकॉलर या इवन बैंकर, उनकी भी इज्जत की परवाह नहीं है. आपके खुद के बैंक को आपकी इज्जत की परवाह नहीं है मैडम. आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? पेमेंट भी नहीं करना चाहते हो, इसकी बात कर रहे हो सर. क्या यार, तुम लोग बैंकिंग प्रोसेस में काम करते हो. व्हाट डू यू, आप क्या साबित करना चाह रहे हो? आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो? अरे बैंकिंग प्रोसेस में काम करना इज मेंटेलिटी ऑफ ए स्लेव. इतना बात करने से अच्छा ना बैंक. मैडम मैं बात ही करता हूँ, यही मेरी खूबी है मैडम जी. बात करने की पैसे नहीं तो हम भी तुम्हारे जैसे. हाँ, आपको पेमेंट नहीं करने का है ना सर, इसलिए ये सब बातें करते अरे ठीक है तो डाल दो ना NITP, नॉट इंटेंशन टू पे. ना व्हाट यू वांट मी टू डू? इतना क्यों आप खुदेर रही हो चीजों को? रख दो ना फोन. विजिट द ब्रांच. वाई शुड आई विजिट द ब्रांच? ओके ठीक है, यू वांट मी टू विजिट द ब्रांच ना. सुनो मैडम, आप अगर मुझे ब्रांच में विजिट करवाना चाहती हो ना, आप पहले बैंक तो आ जाइए ना सर. आपका नाम बताइए मैडम, आपका फुल नेम बताइए, फर्स्ट एंड लास्ट नेम प्लीज. मेरा अपना नाम है ना सर, पहले ही बता दिया आपको. क्यों रिपीट करने में टैक्स लगता है क्या ICICI में?
लगता है जैसे आपको बैंक में आने के लिए टैक्स लगता है। मैंने तो नहीं बोला मुझे टैक्स लगता है ब्रांच में आने के लिए, मैंने तो बोला दैट डज नॉट मेक एनी सेंस मैडम जी। अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए आई कैन ऑल्सो ड्रॉप यू गाइज ऑन ईमेल। तो कम टू द ब्रांच सर। कम टू द ब्रांच ना मैडम जी, आप मेरी बात सुनिए, आप मुझे एक ईमेल करवा दीजिए, आप मुझे एक ईमेल करवा दीजिए फ्रॉम योर ICICI बैंक ईमेल एड्रेस डोमेन दैट मिस्टर संदीप जी आई हैव ऑलरेडी स्पोकन विथ यू ओवर द फोन एंड आई वांट यू टू विजिट ऑन दी टू द ब्रांच एंड सो एड्रेस एंड सो इज द राइट पर्सन एंड ही विल मीट यू। ऐसा आप मुझे ईमेल करवा दीजिए, मैं आ जाऊंगा। बहुत लोगों को आपने बोला है मैडम जी आपके पास कन्विंसिंग पावर नहीं है। हाँ सर, है ना, नहीं है ना आपके पास कन्विंसिंग पावर नहीं है मैडम जी, आपके पास इतना पावर नहीं है, रिबिटल्स नहीं है टू कन्विंस द कस्टमर ओवर द फोन दैट ही विल से यस ओके मैडम आई विल विजिट टू द ब्रांच। नाउ आई वांट सम ऑथेंटिसिटी, in the game that you guys can go ahead and send me an email, I'll visit to the branch. Send me an email with the branch address and the right person to meet in the branch, I'll visit, okay? You're done sir, you're done? हाँ तो करवा दो ना, ईमेल करवा दो, आ जाता हूँ मैं। अब तो मैं आपकी बातों को सबको हाँ हाँ बोल रहा हूँ, अभी क्या चाहती हो आप? आपको जो कॉल आता है ना उनको घुमाने का काम आप में है सर वो। हाँ मेरा घुमाने का ही काम है मैडम, आप क्यों घूम रही हो लेकिन मेरे साथ? टैलेंट है आप में सर, टैलेंट है सर। टैलेंट है ना, तो इस बात पे तो आपको ये कॉल को RTP में डिस्पोज करना चाहिए, रिफ्यूज टू पे। कहाँ गए मैडम? हेलो हेलो, अरे मैडम जी डेड एयर के नाम बारे में सुना है क्या आपने? डेड एयर सर आपको बोलने की आदत है ना तो बोलते रहिए। नहीं डेड एयर, वाई देयर इज डेड एयर ऑन दिस कॉल मैडम, आपको बोलना है। आप बोलिए ना सर। मैं तो बोल चुका मैडम जी, ब्रांच में आना है ना, ईमेल करवा दो, आ जाऊंगा ब्रांच में। अब और क्या चाहिए आपको मेरे से? सामने वाले का बात नहीं सुनना तो आप आपकी बात में कोई दम ही नहीं है, आप तो पेमेंट करने आई हो, मुझे पता है। आपको 60% चाहिए सेटलमेंट में भी, है ना? एवरेज मार्केट वैल्यू सेटलमेंट का मैडम जी 20 से 25% है। आप कौन सी हवा में हो मालूम नहीं, आपको 60% चाहिए सेटलमेंट में। अब मैंने तो सब बोल दिया, ब्रांच में आना है वहां भी आ जाऊंगा, अभी क्या चाहिए आपको? सर आपको 0% में चाहिए, आपके बैंक में बात करो। अरे भाई 0% तो मैंने बोला ही नहीं है। तो जितना भी परसेंट मैडम जी पूरा कैलसी करके ROI बताया मैंने आपको, और क्या चाहिए आपको? 0%, 10%, 20% जो भी चाहिए ना बैंक में आके बात करो। I never said 20%, it's 25 to 27% that was said that I can afford. उसके अलावा तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। बैंक में आके बात करो ना सर, आपको कोई भी। अरे भाई ईमेल करवा दो ना आपके ब्रांच का एड्रेस मुझे। बैंक में आ जाइए ना सर। मैडम जी आपके बोलने से मैं नहीं आऊंगा ना ब्रांच में, क्योंकि आपने मुझे कॉल किया है ना, तो आपने मुझे अपना ईमेल एड्रेस बताया है, आप बिहाफ से हो, थर्ड पार्टी हो ना, एजेंसी के नाम बताया है ना, आपका एम्प्लॉय ID बताया है, कुछ भी नहीं बताया है। तो मैं ब्रांच में जाके क्या बोलूंगा? कोई XYZ मैडम ने कॉल किया था एंड शी वांटेड मी टू विजिट टू द ब्रांच, और ब्रांच वाला भी एकदम अक्का बक्का होगा, हमने तो बोला ही नहीं सर। तो आई वांट ए ऑथेंटिकेटेड रिप्लाई फ्रॉम ICICI। कार्ड नंबर बताइए। मैडम जी आप मुझे मत बताओ, मुझे अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करना सीख लो, ठीक है? अगर आप मुझे चाहती हो ब्रांच में विजिट करूं, तो आई वांट ए ऑथेंटिकेट रिप्लाई फ्रॉम ICICI, ठीक है? कोई भी थर्ड पार्टी एजेंसी का आके बंदा मेरे को बोलेगा ब्रांच में आ जाओ सर, हेडक्वार्टर में चले जाओ सर, इधर चले जाओ, मैं नहीं घूमता नहीं रहूंगा मैं। आपको ICICI बैंक में ही बोल रही हूँ जाने के लिए, कहीं मैडम जी आप मुझे अपना, वही मैं बोल रहा हूँ ना, आप मुझे ईमेल करवा दो, या ICICI बैंक का आपका जो है यहाँ पे केस एलोकेटेड है, दिस इज द ब्रांच एड्रेस, नाउ यू कैन विजिट ओवर देयर। आप मुझे ICICI के डोमेन से ईमेल करवा दो, मैं भी तो ब्रांच में जाके बताऊंगा ना भाई आपके बैंक से ईमेल आया, दिस इज दैट इज द रीजन आई एम हियर। खत्म बात, छोटी सी तो बात है। बातें करने आता है सर, पेमेंट करने नहीं आता है। अरे आप उतने एलिजिबिलिटी में नहीं बैठ रही हो ना कि मैं आपको ऑन कॉल पेमेंट कर दूं। सर आप भी तो नहीं हो ना सर कि आप वो आपको पता है। डू यू नो व्हाट इज डीप इनसाइड माय पॉकेट? आपको आपका जो कैपेसिटी है ना पता चल गया मैडम जी, अगर आपको पता लग गया है तो वाई यू आर नॉट डिस्पोजिंग दिस कॉल अंडर RTP? क्यों बात कर रहे हैं? मैं तो बात करूंगा मैडम जी, मेरा टॉक टाइम फ्री है। आपका टॉक टाइम आपके APR में, एजेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट में कैलकुलेट करता है, तो करते रहिए। हाँ आपका टॉक टाइम कैलकुलेट होता है।
और आज तो आपके लिए तालियां बजेगी मैडम लॉग आउट के बाद की मैडम ने बहुत अच्छा टॉक टाइम दिया है। Thank you, sir. हाँ मैडम जी, अप्रिशिएशन, Thank सैलरी you so बढ़ much, के sir. आएगा। Thank you so much, sir. ठीक है, कोई बात नहीं। और कुछ सहायता कर सकता हूँ आपकी पेमेंट के अलावा? Welcome. Most welcome. मैडम और कुछ सहायता कर सकता हूँ आपकी अपार्ट फ्रॉम पेमेंट? Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. ओके मैडम जी, रख दो अभी तो, आप कॉल रख दो। Thank you so much, sir. हाँ मैडम जी, नाउ यू कैन हैंग अप। Thank you so much, sir. अच्छा, क्या हो गया मैडम जी, आपका दिमाग घूम गया है क्या? Thank you so much, sir. हाँ चलो ठीक है, आपकी फाइनली आपकी टैक्टिक्स चली नहीं ये कॉल पे। Sir, thank you so much. अरे बाप रे, स्क्रिप्ट भूल गई क्या मैडम? Thank you, sir. चलो मैडम जी, आपके मुंह से तो अभी थैंक यू ही निकल रहा है। चलो मैं रख देता हूँ। हाँ, टेक केयर, बाय। Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. ओके।